सुमित्रा और केशव का एक लौता और लाडला बेटा कन्हैया अपने माता पिता का बहुत लाडला था। सुमित्रा और केशव भी अपने लाडले बेटे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन इसी प्यार में कन्हैया शरारती हो गया था। एक रोज सुमित्रा लड्डू गोपाल की पूजा कर रही होती है। तभी कन्हैया चुपके से वहां आता है और लड्डू गोपाल के सामने रखे लड्डुओं को उठाकर चुपके से भाग जाता है। इधर जब सुमित्रा आंखें खोलती है तो वो देखती है कि उसने जो लड्डू गोपाल के आगे लड्डू रखे थे वो तो गायब थे। कान्हा, कान्हा, जरूर ये लड्डू उसी कान्हा ने चुराए हैं। अब जब सुमित्रा कन्हैया के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि कान्हा अपने दोनों हाथों में लड्डू लिए उन्हें जल्दी जल्दी खा रहा है। ये देखकर सुमित्रा कन्हैया के कान पकड़कर कहती है, कन्हैया, कितनी बार कहा है लड्डू गोपाल के हिस्से का लड्डू मत लिया कर। अब लड्डू गोपाल बुरा मान गई तो। आपको अपने लड्डू गोपाल की चिंता है, लेकिन अपने इस भोले भाले मासूम से कन्हैया की चिंता नहीं है। और आप भी जानती हैं कि मुझे लड्डू देखकर खुद को रोक पाना मुश्किल है। हाँ हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ मेरे कान्हा की शरारत। बदमाश कहीं का। चल, अब स्कूल नहीं जाना जो इधर उधर घूम रहा है। नहीं नहीं माँ, मैं नहीं जा सकता स्कूल। टीचर जी के डंडे और स्कूल के सिलेबस से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। अभी तो मैं इतना सा हूँ, लेकिन कभी आपने मेरे बस्ता देखा है जो कि इतना भारी है कि मैं उसके नीचे आकर दब के मर जाऊंगा। ये तो क्या बोल रहा है? अभी तो तू इतना सा है और ऐसी ऐसी बातें करता है। मुझे तो कभी कभी तुझे समझना मुश्किल हो जाता है। चल, अब कोई बहाना नहीं, स्कूल तो तुझे जाना ही पड़ेगा। आप मुझे क्यों नहीं समझती हैं? पिताजी को जब भी मैं बोलता हूँ कि मैं स्कूल नहीं जाना है, वो मेरी छुट्टी करवा देते हैं। लेकिन पिताजी शहर से कब आएंगे? अच्छा है जो तू अपने बाप से दूर है, वरना उनका बस चले तो तुझे स्कूल ही ना भेजे। ये बोलते हुए सुमित्रा कन्हैया को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही थी और कुछ ही देर में सुमित्रा कन्हैया के मना करने के बाद भी उसे स्कूल छोड़ाती है। कन्हैया भी उदास मन से स्कूल चला जाता है। अब देर शाम जब सुमित्रा लड्डू गोपाल के भोग के लिए प्रसाद तैयार कर रही होती है तो थोड़ी देर के लिए वो बाहर जाती है। इतने में कन्हैया भोग के प्रसाद को झूठा कर देता है। हे भगवान, ये क्या किया इस लड़के ने? ये तो दिन पर दिन शरारते होता जा रहा है। कितनी बार मना किया है इसे, कैसे समझाऊं? कन्हैया, मैंने मना किया था ना, लड्डू गोपाल के प्रसाद को हाथ नहीं लगाना है। फिर ये भोग का प्रसाद झूठा क्यों किया? माँ, मुझसे भोग का प्रसाद देखने के बाद रहा नहीं गया और मैंने भी प्रसाद चख लिया। वैसे प्रसाद अच्छा बना है, अब लड्डू गोपाल को भी पसंद आएगा। मैंने टेस्ट कर लिया है ना, मीठा भी बराबर है। हे प्रभु, ये लड़का और इसकी मासूमियत। मैं इसके इस प्यार भरी निगाहों को देखकर इसे कुछ कह भी नहीं पाती। माँ, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। मुझे पता है अभी आप गुस्से में हैं और मुझे पढ़ने के लिए कहने वाली हैं, लेकिन मैं किताबों को खेल के आने के बाद ही हाथ लगाऊंगा। कान्हा, तू कहीं नहीं जाएगा। अरे सुन तो मेरी बात। कितना शरारती है ये लड़का, मेरी तो एक नहीं सुनता। सुमित्रा कन्हैया को बाहर खेलने जाने से मना कर रही थी, लेकिन कन्हैया कहाँ ही किसी की सुनने वाला था। वो खेलने चला जाता है। अब अगली सुबह सुमित्रा कन्हैया के लिए खाना पीना तो बना देती है, लेकिन जैसे ही सुमित्रा कन्हैया को स्कूल ले जाने लगती है वो रोने लग जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आज मेरे पेट में दर्द है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और अगर गया भी तो मुझे कुछ हो जाएगा। माँ, आप समझ नहीं रही है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले तक तो तू ठीक था, लेकिन अचानक तुझे क्या हो गया? मुझे ये तो पता है कि तेरा स्कूल जाने का बहाना है ये सब। आज आज आराम कर ले, लेकिन मैं तेरी कल से एक नहीं सुनने वाली। हाँ ठीक, कल से आप मुझे मारकर स्कूल छोड़ाना, लेकिन आज मैं स्कूल नहीं जा सकता। हाँ हाँ, कल तो तुझे मैं किसी भी हाल में स्कूल छोड़कर ही आऊंगी। तू कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही बहाने करने लगा है ताकि तुझे स्कूल ना जाना पड़े। कल का भी बहाना है मेरे पास। माँ को मैं कैसे समझाऊं इतना छोटे बच्चे पर कितना बोझ पढ़ाई का है। अब अगले दिन सुबह जब सुमित्रा कन्हैया को स्कूल जाने के लिए कहती है तो वो भागता हुआ पूजा घर में जाकर कमरे में बंद हो जाता है और सुमित्रा दरवाजा पीटती रह जाती है। कन्हैया, आज भी तुझे स्कूल नहीं जाना क्या? अच्छा, नहीं जाना तो दरवाजा तो खोल बेटा। कान्हा, तो सुनता क्यों नहीं? माँ, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, तो नहीं जाऊंगा, बस आपको कह दिया ना। अच्छा, एक बार दरवाजा तो खोल मेरे लाल। मैं कब कह रही हूँ कि तू स्कूल जा।
कन्हैया, दरवाजा खोल। सुमित्रा दरवाजा पीटती रह जाती है, लेकिन कान्हा दरवाजा नहीं खोलता और वो एक कोने में बैठकर खुद से कहता है। आज ये होमवर्क क्यों नहीं हुआ? और ये काम कौन करेगा? ये याद करके लाना था ना। अरे ये भी नहीं किया। चलो क्लास से बाहर जाकर मुर्गा बन जाओ। हाथ आगे करो। नहीं, मैं नहीं जाता स्कूल। इधर सुमित्रा अपने काम में लग जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसका लाडला कान्हा थोड़ी देर में दरवाजा खोल ही देगा। लेकिन जब कान्हा पूजा वाले कमरे में बैठा खुद से ये बोल रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए? और तुमने खुद को क्यों बंद कर रखा है? ये तो गलत है। तुम तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तो अभी से पहले कोई नहीं था। मेरा नाम गोपाल है और मैं तो तुम्हें यहाँ परेशान देख कर आया हूँ। और तुम स्कूल क्यों नहीं गए? मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। मुझे मेरी टीचर होमवर्क ना करने पर मारती हैं, मुर्गा बना देती हैं। यहाँ तक कि इतना ज्यादा काम देती हैं कि मैं परेशान हो जाता हूँ। और तुम मुझे स्कूल जाने को कह रहे हो। मेरे प्रॉब्लम कोई नहीं समझता। अच्छा, अब तुम स्कूल जाओ। मैं कहता हूँ कि सब अच्छा होगा। अगर ऐसा है तो तुम मेरी जगह स्कूल जाकर दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा। ऐसा है तो ठीक है। अब कुछ दिन मैं तुम्हारी जगह स्कूल जाऊंगा। वो कैसे, वो मुझ पर छोड़ दो। इतना कहने के बाद लड्डू गोपाल वहां से गायब हो जाते हैं और कन्हैया का रूप लेकर स्कूल पहुंचते हैं, जहां वो स्कूल में जाते ही अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी टीचर का आना होता है। सबको जो काम दिया था वो सब करके लाए है ना? और कन्हैया, तुमने कल वाला काम पूरा तो कर लिया। हाँ हाँ, मैं करके लाया हूँ टीचर जी। क्या बात है कन्हैया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सारा काम करके आए हो आज। चलो अच्छा है। जी टीचर जी, मैं ठीक हूँ। माँ ने कहा तेरी शिकायत आई है स्कूल से, तो मैं भी काम पूरा करके ले आया। अब कन्हैया यानी जो कि असल में लड्डू गोपाल थे, वो देखते हैं कि टीचर बहुत गुस्से वाली है। उसने कई बच्चों को तो क्लास से निकाल दिया है और कईयों को मुर्गा बनाकर सजा दी थी। अब जब लड्डू गोपाल घर आने लगते हैं, तो वो बस्ते के बोझ को भी झेल नहीं पाते। कन्हैया, मैं आ गया स्कूल से। तुम्हारा स्कूल तो सच में जाने लायक नहीं है, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा। और ये बस्ता इतना भारी है कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा। कल भी तू स्कूल जाएगा ना? मैं यहाँ माँ को संभाल लूंगा। 2-3 दिन तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। वैसे अभी खाने को लड्डू मिल जाते तो। अभी लाता हूँ। अभी लाता हूँ मंदिर से चुरा कर। माँ ने सुबह ही लड्डू चढ़ाए हैं लड्डू गोपाल पर। वैसे हम तो स्कूल जाते ही नहीं। पूरे दिन मक्खन चुराकर खाना और मित्रों के साथ खेलना, गाय चराना और गोपियों को परेशान करना, यही करते हैं पूरे दिन। मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन क्या तुम्हारी टीचर या मम्मी पापा गुस्सा नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं, मैं उन्हें गुस्सा होने ही नहीं देता। कन्हैया और लड्डू गोपाल कुछ ही समय में अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन अब जब अगली सुबह लड्डू गोपाल कन्हैया बनकर स्कूल जाते हैं, तो क्लास में बैठते हैं। तभी क्लास में उस खड़ूस टीचर की एंट्री होती है और वो आते ही बच्चों से गुस्से में कहती है, जिसने काम नहीं किया है वो अपनी अपनी सीट के बेंच पर खड़े हो जाओ। टीचर जी, मैं तो काम करके लाया हूँ। कन्हैया के रूप में लड्डू गोपाल इतना बोलते हैं, वैसे ही टीचर गुस्से में आ जाती है। तभी लड्डू गोपाल चुटकी बजाते हैं और टीचर का गुस्सा शांत हो जाता है। ये देखकर रूही कन्हैया से कहती है, आज टीचर जी को क्या हो गया है? वो थोड़ा भी गुस्सा करती हैं, फिर एकदम से शांत हो जाती हैं। जरूर टीचर जी अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश में है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है रूही। देखा कैसे अभी मुझे डांटने वाली थी, लेकिन एकदम शांत हो गई। अब ऐसे ही 2-4 दिन और लड्डू गोपाल कन्हैया बनकर स्कूल जाते हैं और स्कूल में सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाली टीचर को भी शांत कर देते हैं। और जब एक रोज लड्डू गोपाल कन्हैया को स्कूल जाने को कहते हैं, तो कन्हैया पहले तो स्कूल जाने से मना करता है और फिर जब वो स्कूल जाता है, तो उसे टीचर आगे बैठाती है और बड़े ही प्यार से बच्चों को पढ़ा रही होती है। ये सब क्या हुआ टीचर जी को? रूही देख तो कितने प्यार से पढ़ा रही हैं। कल ही तो तुझे कहा था ना, ये अपने गुस्से पर काबू पा रही है। जब लड्डू गोपाल के स्कूल जाने के बाद कन्हैया स्कूल जाता है, तो वो उस दिन के बाद से कभी भी स्कूल की छुट्टी नहीं करता, क्योंकि पहले से अब सब कुछ बदल चुका था। टीचर के प्यार के कारण बच्चे अब बड़े ही आराम से स्कूल जाते थे, जिसमें कन्हैया भी शामिल था। दोस्तों, क्या
क्या आपको भी बचपन में स्कूल जाना पसंद नहीं था? तो आप कौन-सा बहाना बनाती थी ताकि आपको स्कूल ना जाना पड़े? हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।